नमस्ते। महाराष्ट्र के रामटेक में स्थित कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को मातृभाषा दिवस की शुभकामना। आज हम मातृभाषा दिवस का एक अलग युग में हैं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी मातृभाषा का महत्व, मातृभाषा में शिक्षण की आवश्यकता, इन पर जोर दिया गया है। हम सब जानते हैं, हमारा सबका भी उसी प्रकार का शिक्षण हुआ है कि मातृभाषा के द्वारा जब कोई विषय पढ़ाया जाता है तब उस विषय का गंभीर अध्ययन होता है। विश्व में इसी प्रकार से शिक्षण कई राज्यों में किया जाता है, कई देशों में ये प्रचलित है। जब हम तुलना करते हैं कि बहुत सारे यूरोपियन देशों में, चाइना, कोरिया इत्यादि देशों में भी मातृभाषा से ही शिक्षण दिया जाता है। अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो हम सब जानते हैं, 6वीं के बाद मातृभाषा से ही पढ़ाई होनी और आगे जाकर एक पाश्चात्य भाषा का भी ग्रहण होना चाहिए। इस प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी मातृभाषा पर थोड़ा ज़्यादा ही महत्व दिया गया है। कोई भी देश जब किसी विषय में पीछे रहता है, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे टेक्निक के क्षेत्र में, तो उसका मेन कारण होता है कि मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होने का कारण। और इस वजह से छात्रों में एक प्रकार की भीति रहती है, दूसरी भाषा में अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करते समय सहज संकोच आता है। और शिक्षा का ग्रहण करते समय में भी छात्रों में ये अंतर तक रह जाता है कि एक सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति करना नहीं हो पाती है। इसीलिए मातृभाषा से शिक्षण, मातृभाषा के द्वारा अभिव्यक्ति, इन पर सभी राज्यों में एक सचेतन क्रिया होने की आवश्यकता है। और उस दिशा में आज हमारी शिक्षण प्रणाली आगे बढ़ रही है। ये बहुत आनंद की बात है कि कई वर्षों तक जब दूसरे भाषा का ही प्रयोग करते आते हैं कि अनेक राज्यों में अपनी भाषा को भूल जाने की भीति है। और ये एक संकट है कि एक भाषा जैसे ही भूली जाती है, उस भाषा के साथ साथ उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी रीति रिवाज, वो सब मिट जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड इत्यादि देशों में अपनी मातृभाषा के द्वारा शिक्षण दिया जा रहा है, वैसा भारत में आज एक अच्छा युग आया है कि मातृभाषा के द्वारा शिक्षण देना चाहिए। इसके साथ साथ हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि अपने घर में मातृभाषा का प्रयोग करते हुए मातृभाषा के वाङ्मय का अध्ययन करना, उसका साहित्य का अध्ययन करना। साहित्य के द्वारा भाषा जीवित रहती है, ये हम जानते हैं। भाषा को जीवित करने वाला साहित्य भी आगे आना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए और हम सब में उस प्रकार से एक चेतना होने की आवश्यकता है। आज मातृभाषा दिवस इस प्रकार से हम मना रहे हैं और ये केवल एक वार्ता के लिए, एक जन जागृति के लिए नहीं है। हम सबका ये कर्तव्य बनता है घर घर में कि हम अपने मातृभाषा का आदर करेंगे, अध्ययन करेंगे, अपने अलग अलग पीढ़ियों में उसे ले आएंगे, उसका साहित्य हम अध्ययन करेंगे, साहित्य निर्माण करेंगे। इस प्रकार से एक दृढ़ प्रतिज्ञा करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सबको फिर एक बार मैं शुभकामना देता हूँ। नमस्कार।